हेलो गाइस, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि कक्षा 10वीं का जो कि गणित विषय का है, जो कि अंक योजना हम इसमें देखेंगे। गणित विषय को लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे अध्याय नंबर 1, जो कि अध्याय का नाम क्या है दोस्तों, वास्तविक संख्या। तो जो कि अध्याय नंबर 1 है, इससे कितना नंबर का आएगा दोस्तों, 6 नंबर का आएगा, जो कि आने वाले क्या है दोस्तों, 2 नंबर में आएंगे 2 प्रश्न, और 3 नंबर में खाली रहेगा दोस्तों, और 4 नंबर का एक भी प्रश्न नहीं आ रहा है। यानी कि 3 नंबर और 4 नंबर से एक भी प्रश्न नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 नंबर के आएंगे दोस्तों, जो कि सही विकल्प या तो कुछ भी हो सकते हैं दोस्तों, और मेरे अनुसार सही विकल्प आने की संभावना है दोस्तों। और आगे हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि चैप्टर का नाम बहुपद। इस चैप्टर से 5 अंक का आएगा दोस्तों, जो कि 2 नंबर में 2 प्रश्न आएंगे, और 3 नंबर खाली, 4 नंबर खाली, और वस्तुनिष्ठ से एक प्रश्न आने की अनुमानित है। आगे हम देख लेते हैं अध्याय नंबर 3, जो कि अध्याय का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इस चैप्टर से दोस्तों 7 अंक का आएगा, जो कि पूरे 14 चैप्टरों में सबसे अधिकतम अंक आने की संभावना है। तो 0-2 यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर में आने वाले एक प्रश्न रहेगा, और साथ ही साथ 3 नंबर से एक भी प्रश्न नहीं आएंगे, और 4 अंक का एक प्रश्न आएगा दोस्तों, और साथ में साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एक आएगा। और इसके अलावा हम आगे देख लेते हैं चैप्टर नंबर 4। इसमें देख लेते हैं दोस्तों द्विघात समीकरण, जो कि 5 अंक का आएगा। इसमें से 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 आएंगे दोस्तों। तो वस्तुनिष्ठ के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। अगला चैप्टर देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 5, जो कि समांतर श्रेणियों का चैप्टर है, और 5 नंबर का आएगा दोस्तों यहाँ से, और 1-2 नंबर में आएगा, और 3 नंबर और 4 नंबर खाली रहेंगे, और 3 ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे दोस्तों। चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। इससे खालिस्तान चैप्टर नंबर 6, और चैप्टर का नाम क्या है, त्रिभुज। इस चैप्टर से रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान आने की संभावना ज़्यादा होती है, और इससे 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा दोस्तों, और 0-3 यानी कि 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। मैंने आपके लिए ये अंक तालिका इसलिए लाया हूँ दोस्तों, ताकि आप जैसे कि चैप्टर नंबर 6 पढ़ो त्रिभुज, तो उसमें आप देख सकते हैं यहाँ से 0-1 यानी कि 2 अंक का सिर्फ एक प्रश्न आएगा। इससे आप साबित कर सकते हैं दोस्तों कि जो बड़ी बड़ी सवाल होती हैं उसको आप सॉल्व ना करें। यहाँ से 3 नंबर और 4 नंबर के एक भी प्रश्न आने के अनुमानित नहीं है। तो 3 नंबर 4 नंबर में आने वाले जो कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उनको छोड़कर आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न ही सॉल्व करेंगे। किससे? चैप्टर नंबर 6 से। इसीलिए प्रत्येक चैप्टर वाई में दे दिए हैं दोस्तों अंक वाई अंक। यानी कि यहाँ भी देख सकते हैं लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, इनमें किसी में भी नहीं करना है। एक चैप्टर नंबर 3 से 4 नंबर में आ रहा है दोस्तों, तो इसमें हमें अपन को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखना पड़ेगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं कहाँ तक पहुँचे थे। चैप्टर नंबर 6 तक हो गया दोस्तों। आगे हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति, जो कि इस चैप्टर से 5 अंक का आएगा दोस्तों, जो कि 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। इससे साबित होता है कि कम से कम 4 से 5 लाइन में 2 नंबर का प्रश्न सॉल्व हो जाता है दोस्तों। और जो भी 4 से 5 लाइन में अगर ज़्यादा होता है उस सवाल को आप ना करें, क्योंकि 2 नंबर में फिर वो नहीं आएगा। आगे हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 आएंगे दोस्तों। अगला चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय यानी चैप्टर नंबर 8। इस चैप्टर से 5 अंक का आएगा दोस्तों, और एक प्रश्न 2 अंक का आएगा। 3 नंबर में नहीं आएंगे, 4 नंबर से भी कुछ नहीं आएगा दोस्तों, और ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा दोस्तों। और इसमें इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों सही जोड़ी, जो कि सही जोड़ी आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। और 2025, 24, 23, 22 सभी सनों में यही जोड़ी ही आई है। चैप्टर नंबर 8 से त्रिकोणमिति से ही आई है। और जोड़ी किसके रूप में बन के आए हैं दोस्तों, तो वो सूत्र से ही बन के आए हैं। तो सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो कि इस चैप्टर से 5 नंबर के आ रहे हैं दोस्तों, और 2 नंबर से यहाँ से नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं करना है चैप्टर नंबर 9 से, और लघु उत्तरीय प्रश्न करना है। 3 अंक का एक प्रश्न आएगा दोस्तों, और दीर्घ वाला भी नहीं आएगा, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी नहीं आएगा, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 आएंगे। आगे हम चैप्टर नंबर देख लेते हैं दोस्तों 10, जो कि वृत्त का है चैप्टर।
और इस चैप्टर से आएंगे दोस्तों 5 नंबर में 2 नंबर का एक भी प्रश्न नहीं आ रहा है, 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 4 नंबर का एक भी प्रश्न नहीं आ रहा है और ऑब्जेक्टिव आएंगे दोस्तों 2। आगे हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 5 अंक का 5 अंक का है पूरा चैप्टर, जिसमें से 2 अंक का एक भी प्रश्न नहीं और 3 अंक का एक प्रश्न है, 4 अंक का एक भी नहीं और 0-2 यानी कि ऑब्जेक्टिव 2 प्रश्न आएंगे दोस्तों यहाँ से। आगे हम चैप्टर देख लेते हैं 12 जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चैप्टर 12 से आएंगे दोस्तों 6 अंक का, जो कि 2 नंबर में खाली है, 3 नंबर भी खाली है और 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा दोस्तों और 2 ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे दोस्तों। चैप्टर नंबर 13 जो कि सांख्यिकी, इस चैप्टर से दोस्तों 5 नंबर से आएंगे, 5 नंबर का है, जो कि इससे हमें कितना मिलेगा 0-2 अति लघु उत्तरीय एक भी नहीं, यानी कि 2 नंबर का नहीं आएगा, 3 नंबर का भी नहीं आएगा, 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा दोस्तों और एक ऑब्जेक्टिव आएगा। लास्ट वाला चैप्टर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, प्रायिकता, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं 6 अंक का है। 0-2 यानी कि 2 प्रश्न आएंगे दोस्तों, 2 नंबर वाले 2-2 प्रश्न आएंगे और 3 नंबर से एक प्रश्न भी नहीं आएगा, 4 नंबर का एक भी प्रश्न नहीं आएगा और 0-2 यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 2 आएंगे। तो इस अंक योजना को समझाने का तात्पर्य ये हुआ दोस्तों कि आप यहाँ जो भी अंक तालिका से देखकर उसी प्रारूप में आप तैयारी करें। जैसे यहाँ पे वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 6 अंक का है, तो इसमें से अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 आएंगे और ना तो लघु उत्तरीय के आ रहे हैं ना तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ रहे हैं। तो आप दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीयों को छोड़कर आप सिर्फ अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखें और साथ ही साथ आगे आप देख सकते हैं 0-2 यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। यहाँ पे मैं लिखा हूँ सही विकल्प, यानी सही विकल्प आने की सबसे ज़्यादा संभावना है और इसी संभावना के हिसाब से आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आप भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम चैप्टर वाई चैप्टर पहले सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम बाद में करेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 2 नंबर वाले प्रश्नों को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 2, फिर 3, 4 ऐसे करते हम सभी चैप्टरों से 2-2 नंबर वाले प्रश्न जितने भी हैं उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम 3 नंबर वालों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम 4 नंबर वालों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम लास्ट में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।